आज मैं आपको हमारे भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके वीरता, साहस, पराक्रम और युद्ध नीतियों के बारे में ना तो हमें कहीं सुनने को मिलता है और ना ही किसी किताब में पढ़ने को। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था और इनकी दरियादिली का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि 17 बार इन्होंने मोहम्मद गौरी को माफ करके छोड़ दिया था। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये दमदार वीडियो। भारत के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। मात्र 11 साल की उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद इन्होंने ही अपने पूरे देश की रक्षा और विकास का दायित्व उठाया और उन्होंने इसे अच्छी तरह से निभाया भी और लगातार दूसरे राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। लेकिन उम्र में छोटा होने के कारण राजगद्दी इनके नाना श्री यानी कपूरी देवी के पिताजी अंगपाल को मिली और इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके नाना जी अंगपाल ने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और बाकी सभी लोगों की सहमति के बाद पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और सन 1966 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन संयोगिता के पिताजी जयचंद्र को पृथ्वीराज से काफी ईर्ष्या थी और वो अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से नहीं कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर में पूरे भारत से कई दिग्गज राजाओं को बुलाया पर पृथ्वीराज को नहीं। और उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी। लेकिन इसी स्वयंवर में आकर पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा अनुसार भरी सभा में उनका अपहरण किया और भागकर शादी कर ली, जिसके बाद जयचंद्र और पृथ्वीराज की दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उनसे युद्ध करना इतना आसान नहीं था। इनकी सेना बहुत ही बड़ी थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और करीब 300 हाथी थे। इनकी सेना बड़ी होने के साथ साथ काफी मजबूत भी थी। इसी के बलबूते पर उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया और इनका साम्राज्य आज के राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज जिनसे भी दोस्ती करते थे उनसे बखूबी निभाते भी थे। ठीक इसी तरह इनके एक सबसे खास दोस्त का नाम है चंद्रप्रदायी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी बचपन के दोस्त थे और इसके साथ साथ चंद्रप्रदायी एक कवि और एक लेखक भी बने। उन्होंने पृथ्वीराज रासो के नाम से एक महाकाव्य भी लिखा है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध में चंद्रप्रदायी ने भी पृथ्वीराज का बहुत साथ दिया था। मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज को हराना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और पृथ्वीराज से करीब 17 बार हारा। लेकिन पृथ्वीराज ने कई बार इसे माफ किया और छोड़ दिया। पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र से हाथ मिला लिया और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया और पृथ्वीराज और उनके दोस्त चंद्रप्रदायी को बंदी बना लिया और अपने साथ अफगान लेकर चले गए, जहाँ मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। जब पृथ्वीराज चौहान से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कहा। पृथ्वीराज और चंद्रप्रदायी ने गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना ली थी। जहां कला का प्रदर्शन हुआ वहां मोहम्मद गौरी भी मौजूद था और जब प्रदर्शन शुरू होने वाला था तभी चंद्रप्रदायी ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था और इस दोहे को सुनने के बाद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही पृथ्वीराज ने सिर्फ उसकी आवाज सुनकर गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार गिराया, जिसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रप्रदायी ने एक दूसरे को मार दिया और ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी और इस तरह पृथ्वीराज का अंत होने के बाद भारत में हिंदू साम्राज्य का भी अंत हो गया। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने पूरे भारत पर हमला करना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज के जाने के बाद एक एक करके सभी हिंदू राजाओं को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और अन्य कई मुसलमानों के द्वारा दिल्ली लूटी जाने लगी। भारतीयों का कत्लेआम होने लगा। इसके साथ ही अनेक मुसलमान शासकों का भारत आने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि यहाँ उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। अजमेर, दिल्ली और कन्नौज को लूटने के बाद इन मुसलमानों ने बनारस को लूटा और इस तरह भारत के कई प्रदेश मुसलमानों के हाथ में चले गए। अफसोस की बात तो ये है कि हमें इसके बारे में अपनी किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ आपको वो सभी जानने को मिलेगा जिससे आपको आपके सनातन धर्म पर गर्व होगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।